इस एक वीडियो के अंदर $0 मार्केटिंग, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग आपको पूरी सिखा दूंगा। 20 से ज्यादा तरीके दूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। छोटा सा वीडियो है, पूरे वीडियो में 20 से ज्यादा आइडिया बहुत तेज देने वाला हूं। पर अभी उससे पहले मेरा अभी किसी के साथ 36 का आंकड़ा हो गया है। हाँ, सुना आपने वर्ड ये 36 36 36 36 तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में 36 तरह की प्रॉब्लम है। 36 लोग परेशान करने वाले हैं मुझे। 36 बार तुमको समझा चुका हूं। 36 प्रकार के तुम्हारे नाटक है। जब देखो तुम्हारा नया नाटक है, 36 प्रकार के नाटक है। तुम्हें पता है 36 प्रकार के नर्क भी होते हैं। 36 बार तुम वही गलती करते आ रहे हो। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, ये बड़ा इनऑस्पिशियस नंबर है 36 का आंकड़ा। 36 को अच्छी तरह से यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज $0 मार्केटिंग के लिए आए हो आप, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग के लिए। मैं उससे पहले आपको बता दूं, मैं 36 वीडियोस देने वाला हूं, 36 एपिसोड्स देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास 36,000 कमेंट्स आए थे, रिक्वेस्ट आए थे, क्वेश्चंस आए थे, ईमेल आए थे कि मेरी ये बिजनेस प्रॉब्लम, वो बिजनेस प्रॉब्लम, ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम, वैसी बिजनेस प्रॉब्लम। मैं हर संडे को आता हूं, टाइकून्स ऑफ इंडिया देखता हूं, इतना कुछ समझता हूं, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी सीखनी है। तो मैं आपको 36 स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। ये आज एपिसोड 1 है। आज क्या है एपिसोड? $0 मार्केटिंग, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग। आज 36 वाली कहावत नहीं, आज 36 वाली कमावत की बात करने वाला हूं, जिसमें आज मैं पहला एपिसोड आपको देने वाला हूं। ये 36,000 ईमेल्स का मैं निचोड़ निकाल करके 36 स्ट्रैटेजीज फाइनल करी है। 36 वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो अगर ये 36 स्ट्रैटेजी सीख गए, आपके बिजनेस में आप इंप्लीमेंट कर लोगे, तो इसका इसलिए मैं नाम रखा है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये मेरी नई सीरीज है, आज पहला एपिसोड है। आज बुधवार की सुबह पहला एपिसोड दे रहा हूं, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फिर शुक्रवार की सुबह 8 बजे आएगा दूसरा एपिसोड, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हर बार एक नई स्ट्रैटेजी बिजनेस की सिखाऊंगा। इतवार को आएगा स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। स्टार्ट किया हुआ हफ्ते में 3 स्ट्रैटेजीज, हफ्ते में 3 एपिसोड आएंगे और 3 महीने के अंदर 36 स्ट्रैटेजी यानी कि 36 एपिसोड आएंगे। आज का पहला एपिसोड है जो कि ग्रोथ का गेम प्लान है। 36 समस्याओं का 36 एपिसोड के अंदर पूरा का पूरा समाधान देने वाला हूं। आज का एपिसोड है जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, कैसे पैसा लगाए बिना आप मार्केटिंग करके कस्टमर को ला सकते हो। 20 से ज्यादा आइडिया दूंगा, बहुत पैसा ना लगे, लगभग जीरो के बराबर लगे, अगर लग भी जाए तो। 3 इडियट में आमिर खान कहता है कि पढ़ने के लिए फीस नहीं, यूनिफॉर्म लगता है। देखा है आपने? उसने करामात करी थी, मैं आपको वो करामात सिखाऊंगा कि मार्केटिंग के लिए कैश नहीं, राइट कॉन्सेप्ट लगेगा। आज 20 से ज्यादा स्ट्रैटेजी फटाफट सीखिए जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में। आज के एपिसोड में शुरू करते हैं जीरो कॉस्ट मार्केटिंग एपिसोड नंबर 1, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। चलिए स्टूडियो में चलते हैं। कोई बिजनेस 3 वजह से चलता है। वो 3 वजह कौन सी होती है? कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। लेकिन कस्टमर को लाने में कष्ट बहुत है। मैं आसान करता हूं उसको। ये पूरा अध्याय आपके बड़े काम का है। मैं बहुत स्पीड से बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कस्टमर मिलेगा कैसे। पर शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागना। इतने ही कस्टमर लेना अगर बिजनेस शुरू किया है तो, जितने आप हैंडल कर पाओ, उल्टा दिक्कत ना हो जाए। जिसने बिजनेस शुरू किया है, अगर उनसे पूछो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उनके बिजनेस की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर ढूंढूंगा कैसे। पर रूल क्या है? यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। जो समय आप लगाते हो उसका पैसा नहीं मिलता है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो उसके लिए पैसा मिलता है। तो मैं आपको 4 इंट्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा कैसे? जहां पे जानेगा वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेगा खरीदने से पहले? क्या उसके पास कोई तरीका है एक्सपीरियंस करने का खरीदने से पहले? तीसरा, कस्टमर का आपसे माल खरीदने का तरीका, जर्नी क्या है? किस तरह से खरीदेगा? ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? चौथा, क्या कस्टमर इसके लिए पैसा देने को तुरंत तैयार है? सो कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ही डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। यानी कि उसको यह परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना, लेकिन उसके पास यह ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। आपको यह समझना है कि जो आपका कस्टमर है उसको स्पीड चाहिए, या उसको एफिशिएंसी चाहिए, या उसको एक्यूरेसी चाहिए, या उसको ब्यूटी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, या उसको लग्जरी चाहिए, या उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको चाहिए क्या आपके कस्टमर को? उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। वो क्या सोचता है? अब जब आप कस्टमर आपको लाना है और आपने शुरू किया, आपके पास वो तरीका नहीं है, नेटवर्किंग करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट ज्वाइन करो, छोटी छोटी टॉक्स दो अपने टॉपिक के बारे में। कीप शोइंग अप, पीपल विल स्टार्ट वेलकमिंग यू। पहले दिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं कि वहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक रास्ता दिख रहा चालू करो। अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रॉम व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गेट नहीं रखना, मैं क्या इससे ले सकता हूं, नहीं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। सो डोंट बी वन ऑफ दोस्त जो खाली तभी फोन करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। वो वाले नेटवर्कर भी होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं इसीलिए। तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है अभी आपका, आसपास खास में घुस जाओ।
जो भी आपके सर्कल में हो सकता है, किसी को सर्विसेज की जरूरत हो, आपका क्लासमेट हो सकता है, ओल्ड कलीग हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करो, केवल अपने बारे में बात मत करो, और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का मौका मत छोड़ना, ताकि इवेंट के बाद आप उसके साथ टच में रह सको। सीधा अपना डोंट आस्क फॉर द जॉब स्ट्रेट, टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद कर सकते हो। उनसे टच में रहो, क्रीपी मत बनो। और खास तौर से जिससे भी आप मिल रहे हो, अगले दिन उसको लिंक्डइन पे नाइस टू मीट यू एक नोट भेजो। और नाइस टू मीट यू नोट में देखो, आप ये भी देखना कि हर एक के पीछे नहीं भागना, अपने प्रॉस्पेक्ट को चूज करो। ये ध्यान से रखो कि बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन किसको आपकी जरूरत पड़ने वाली, उसकी लिस्ट बनाओ, रैंक दो उनको। आइडियल कैंडिडेट का टॉप से लेकर के डाउन तक एक रैंकिंग दो। यार ये सबसे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट है मेरे लिए, ये मेरी स्किल के साथ फिटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी फिटमेंट है, इनका पे स्केल है, ये मुझे पैसा दे सकते हैं। कुछ होते हैं बिग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होती है मिड साइज बहुत बिजी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होती है एकदम स्टार्टअप अभी ग्रो करना है उनको। उनकी रेपुटेशन क्या है, क्यों, तो वो कहां जाता है कस्टमर, वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वेबसाइट, ब्लॉग क्या देखता है, क्या पढ़ता है। तो ये जब आप करते हो तो अब अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं पूरी स्क्रिप्ट रट के जाऊंगा, रट के मत जाऊं। बस वर्बल मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस अपने आप को रेडी करके जाना है कि आपके पास अपना पूरा ज्ञान होना चाहिए। रितेश अग्रवाल जो है ना ओयो के, पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलोअप किया था। इसको बोलते हैं फॉलोअप का भूत। क्या तरीका क्या था, वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली, बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलोअप कर लूं? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलोअप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम, वो लिखो, एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप आल्सो, सर्टेनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सबका आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पे। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो। और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर और मैनेज करते हो, वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। अब ये करते वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है अभी। इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर्स के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ, तो वहाँ पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है, तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो, पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहाँ पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहाँ से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूँ, तो शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता। मैं तुझे लीड देता हूँ, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी।
और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज़ से, आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो, नीड जनरेट कर लो। कोई भी आपको मदद कर सकता है, खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। तो मेहनत तो आप कर रहे हो कस्टमर लाने में, लेकिन कस्टमर लाने का क्या खर्चा है वो भी कैलकुलेट करना है। जैसे यंगस्टर्स में कोक का क्रेज है, बिजनेस में कोका का क्रेज है। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, एक कस्टमर को लाने में मैं कितना रुपया लगा रहा हूं। कोका आपका बिजनेस बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। कितना रुपया लगता है मेरा, एक बेचारा रिटेलर को भी नहीं मालूम है कि मैंने कितना रुपया लगा दिया ये नए ग्राहक को लाने में अपनी दुकान पे, नहीं मालूम होता उसको। और पुराने कस्टमर को अगर आप दोबारा ला पा रहे हो तो वो 7 गुना सस्ता पड़ता है, नया कस्टमर लाना हमेशा 7 गुना महंगा पड़ता है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे कस्टमर का लाइफ स्पैन बढ़ जाए, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर का लाइफ स्पैन बढ़ जाए, मेरे से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा कर ले। लाइफ टाइम वैल्यू मतलब ये एवरेज रेवेन्यू होता है कि मैं कस्टमर के और मेरे जिंदगी भर में हम दोनों के रिश्ते में कितना पैसा इससे ले सकता हूं, इसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जितना लंबे समय तक कस्टमर आपके साथ परचेज करता रहेगा, उतना कस्टमर को लाने की कॉस्ट अपने आप घटती चली जाएगी आपके। देखो, एक होता है वन टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम, जैसे रियल एस्टेट है, फ्लैट आदमी जिंदगी में, मकान आदमी जिंदगी में 1 या 2 बार ही खरीदता है, वन टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक होता है रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम, सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह। एक होता है एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, ये दे दिया साथ में ये भी दे देता हूं, अपसेल कर दिया। एक होता है रीपर्चेज रेट, कि कितनी बार ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। तो ग्राहक को अगर मिला जरूरत से ज्यादा तो वो आपको देगा लाइफ टाइम वैल्यू का वादा, तो उससे आपकी अपनी सेविंग, लॉयल्टी, आपका टाइम सब बचता है। तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, उसके सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन को समझने के लिए ये समझो कि आपने फेसबुक पे ऐड लगाई 1000 रुपए की कि मुझे कस्टमर चाहिए, उस 1000 रुपए लगा के आपको 100 कस्टमर मिल गए, तो 1000 रुपए को 100 से डिवाइड किया, 10 रुपए पर कस्टमर कॉस्ट आ गई। अगर अब आपने वो 10 रुपए में कस्टमर आया और आपसे वो 100 रुपए का माल लेके चला गया, जिसमें आपका 20 रुपए का प्रॉफिट था, तो कस्टमर को लाने का खर्चा प्रॉफिट से कम था, धंधा चलेगा। लेकिन कस्टमर को लाने का खर्चा का प्रॉफिट से ज्यादा है तो धंधा मरेगा। जब भी कोका लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा है, बिजनेस फेल। जब भी कोका लाइफ टाइम वैल्यू से कम है तो बिजनेस सक्सेस। सो कोका, अगर आप यही समझना है आपको कि ट्राई मारना है कि हमेशा कोका 1:3 चले, लाने में लगे 1 रुपया, मिले मुझे 3 रुपया। कोका को कम करके कम आप ला सकते हो अपने धंधे में दम। तो अभी आप सोचो ना कि ऊबर प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, स्विगी है, इन लोगों ने बहुत खर्चा किया कस्टमर को लाने में, करोड़ों रुपए की एड्स करी, करोड़ों रुपए की एड्स करके कस्टमर आता था, इसमें उनकी कमाई नहीं होती थी, पर आज कमा रहे हैं। क्यों? लाइफ टाइम वैल्यू है। आप स्विगी से 1 बार 2 बार मंगा लो ना तो आपको आदत पड़ने लग जाती है स्विगी। आप ऊबर को 1 बार 2 बार 4 बार यूज कर लो तो आपको लगता है ऊबर आ जाएगी। आपने अगर अमेजॉन पे 2 4 5 बार शॉपिंग कर ली ना तो आपको लगता है बड़ा इजी हो गया, लो अमेजॉन दबाओ, अभी आ गया सामान। तो ये ब्लिंकिट, फट से सामान आ जाता है घर पे। तो ये इन्होंने शुरू में पैसा ज़्यादा इसलिए लगाया क्योंकि लाइफ टाइम वैल्यू है। अब ये आएगा तो मेरे साथ आते 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 क्योंकि अमेजॉन क्या करता था, अमेजॉन लगभग 1200 रुपया खर्च करता था एक आदमी पे, जो आके 120 रुपए का सामान लेता था, जिसमें अमेजॉन को 10 रुपये बचता था, यानी कि पर ट्रांजैक्शन 1190 रुपए का लॉस। तो 1190 रुपया लग गया, उसका लॉस हो गया एडिशनल किसी भी कस्टमर को लाने का। पर वो कस्टमर उसको 20 रुपया दे दे के 20 रुपया दे दे के 20 रुपया दे दे के अपने जीवन काल में 1190 भी निकाल देगा और कमा के भी दे देगा। ये है मुद्दा सारा लाइफ टाइम वैल्यू का, साधारण एग्जांपल के साथ में। एक लाइफ टाइम वैल्यू आपने यहाँ पे जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में भी समझ लिया। एक लाइफ टाइम वैल्यू आप सीखेंगे स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हर एपिसोड में 36 एपिसोड देखिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाऊं, लगातार सिखाऊं, तो मुझसे मिल करके क्वेश्चन आंसर करके सीखना चाहते हो, आमने सामने बैठना चाहते हो, मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हो, मुझे अपना मैनुअल चेक कराना चाहते हो, मेरे को फ्रेमवर्क भर के चेक कराना चाहते हो, मेरे साथ फ्रेमवर्क भर के शीट भर भर के वहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो है लीडरशिप फनल, ये जो 19 20 21 मार्च को आ रहा हूं। इसके नीचे आप फोन लगा करके पता लगा सकते हो। लीडरशिप फनल के प्रोग्राम के बारे में मैं नहीं, मेरे पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं और बड़े दिल से करते हैं। सुनिए इनको। बादाम खाने से अकल नहीं आती, लेकिन सर के प्रोग्राम पे आने पे ना इतनी अकल आ गई कि बादाम तो फेल है इसके आगे। जबरदस्त सेशन, मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एग्जर्शन हो रहा है। आई एम थैंकफुल
कि मैं इसका पार्ट बना। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए लीडरशिप फनल पे। मजा आ जाएगा, आपका एकदम उत्साह बढ़ जाएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आपका धंधा बिजनेस बन जाएगा। आप जो नहीं आए उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, ये इवेंट करो, थोड़ा अपने पे खर्चा करो, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ। जब तक आप तालाब से समुंदर में नहीं जाएंगे तो बाहर का क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ आके लग रहा है कि हमने हमारे ये पैसे वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किए हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि धीरे धीरे ढक्कन खोलने से बढ़िया लगातार एलएफपी में आइए और तेजी से ढक्कन खोलिए। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो इस इवेंट को जरूर ज्वाइन करें। आपने MBA नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लीडरशिप ले लीजिए। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस बार मिलते हैं फ्राइडे सुबह 8 बजे।